प्रथम, यस सर। प्रथम तेरे पास सॉल्ट एनालिसिस का सबसे लास्ट लेक्चर है क्या अभी? सॉल्ट एनालिसिस जिसमें क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट वगैरह मैंने कराया था। उस दिन शिवा ने करा था सर, मतलब मेरे को भी दिया था आपने, मेरा हो नहीं पाया था तो मैंने चेक कर देखा था, शिवा नहीं करी थी पूरी। अच्छा चलो सही। शिवा तू देख लियो यार फिर। अच्छा चलो अभी नोट करना है। हाँ, कार्बोकेटाइंस का, कार्बोकेटाइंस लेक्चर सबने कर लिया होगा, मैं उसके आगे तुम्हें बता रहा हूँ। इसके आगे स्टेबिलिटी ऑर्डर के क्वेश्चन जो है ना वो स्टडी करेंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर के क्वेश्चन इसको अरेंज करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर में। मैं कार्बोकेटाइंस और कार्बन आयन, ये तो तुम्हें डिटेल सबको पता होगा कि कार्बोकेटाइन अगर है तो हाइब्रिडेशन होगी क्या, sp2 प्लस आएगा, एम्प्टी पी ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन sp2। और अगर कार्बन आयन है तो उसके इसमें हाइब्रिडेशन क्या आएगी, sp3। तो इसमें sp3 आएगी। cs3 रेडिकल अगर है, cs3 रेडिकल, इस केस में sp2 भी हो सकती है, sp3 भी हो सकती है। अगर तुम्हें ध्यान हो, और वो मैंने डाइमराइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कराया था, डाइमराइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज उसमें मैंने बताया हुआ है। जैसे cs3 रेडिकल में कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 है तो cf3 रेडिकल में sp3 है। ये सब तुम मुझसे कर लेना, मैं इनको इकट्ठा करके ले रहा हूँ पूरा, इनको इकट्ठा करके ले रहा हूँ, ध्यान देंगे इधर। तुम्हें अरेंज करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर में। cs2 प्लस है, एक बार लगाना है cs3, ch2 प्लस, ch2 प्लस। ये एक बार तुम प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ और एक बार रेडिकल के साथ, सबके साथ अरेंज करोगे। प्लस के साथ, माइनस के साथ और रेडिकल के साथ। 1 2 3 4 क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन। NO2 लगा दो। इसको अरेंज करना है इन चारों को, फिर एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ, एक बार रेडिकल के साथ। फिर एक बार NO2 जगह तुम लगा देना, एक बार लगाया CH3 ग्रुप, एक बार लगाया NO2 ग्रुप, एक बार लगा लो Cl ग्रुप और एक बार OH। एटलीस्ट इसको तो करो, एटलीस्ट इसको करो। प्लस के साथ, माइनस के साथ और रेडिकल के साथ, प्लस के साथ, माइनस के साथ और रेडिकल के साथ। क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया कि नहीं? ये टोटल मिलाकर अगर देखोगे तो 12 क्वेश्चन बन जाएंगे। एक बार प्लस के साथ अरेंज करना है, एक बार यहाँ प्लस लगाऊंगा ना, ध्यान देंगे एक बार।
एक बार यहाँ प्लस लगा हुआ है, प्लस है, प्लस है, प्लस। तो एक बार प्लस के साथ करना तुम्हें, एक बार माइनस के साथ करना है, और एक बार रेडिकल के साथ। एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ, एक बार रेडिकल के साथ। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी ऐसे करना है, NO2 वाले में भी। एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ, एक बार रेडिकल के साथ। प्लस माइनस और रेडिकल के साथ अरेंज करेंगे। जल्दी से अरेंज करो। हाँ, किसी ने किया अरेंज? प्लस के साथ, माइनस के साथ और रेडिकल के साथ, कार्बोकैटायन को भी, कार्बन आयन को भी, फ्री रेडिकल को भी, तीनों को अरेंज करना है।
चलो एक आंसर देखेंगे अब। किसी को आंसर बोलना है फर्स्ट वाले का? फर्स्ट वाले का आंसर किसी को बोलना है? सम्यक, सर कार्बोकैटायंस में तो 1324 आया। कार्बोकैटायंस में आएगा 1324। हाँ बिल्कुल सही है। कार्बन आयंस में सही, मैंने कार्बोकैटायंस का ही निकाला है सबका। हाँ, अच्छा कार्बोकैटायन निकाला है। चलो जैसे एक बार देख लेंगे सिंपल। जल्दी से। हाँ कुछ नहीं होता, मैं एक एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ताकि बाकी बच्चे भी ट्राई कर ले ढंग से। देखो उधर, अगर प्लस चार्ज है, ठीक है इसको भी ऐसे डालते हैं, प्लस चार्ज है, CH3 है, प्लस चार्ज है, CH3 है, प्लस चार्ज है, CH3 है। ये इस केस में, पहले केस में क्या होगा? पहले केस में CH3 का प्लस एच इफेक्ट होगा ऑर्थो पे, CH3 का प्लस एच, इसका प्लस आई होगा मेटा पे, प्लस आई होगा मेटा पे, और प्लस एच होगा पैरा पे। तो प्लस एच इफेक्ट आएगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए आंसर सीधा आ गया। मान लो 1 2 3 4 है ये। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा सीधा? इसमें आंसर क्या आ जाएगा सबसे ज्यादा? 1, क्योंकि प्लस एच इसका है, और प्लस आई इसका, प्लस एच इसका, प्लस एच। तो प्लस आई चेक करेंगे, प्लस आई किससे ज्यादा? जो पास में है, इसलिए 1 ज्यादा शेबल, फिर 3, फिर 2 में प्लस आई, फिर 4, 1 3 2 4। इसमें डाउट तो नहीं है किसी को? इसके बाद देखो, अब अगर मैं माइनस लगा दूं इन सब पे, ध्यान देंगे अगर इसमें माइनस लगा दिया सब पे, इन सब पे माइनस आ गया, तब आंसर क्या होगा? रेडिकल वाले केस में सेम आंसर, 1 3 2 4। रेडिकल वाले केस में हमें क्योंकि रेडिकल पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो सेम आंसर। हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो सेम आंसर आ जाएगा। रेडिकल वाले केस में सेम आंसर है जो कार्बोकैटायंस का है। माइनस वाले केस में आंसर क्या हो जाएगा? अगर डोनेटिव ग्रुप है तो माइनस वाले की स्टेबिलिटी कम, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा? फोर्थ, फोर्थ के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, जस्ट ऑपोजिट। ये क्लियर हो गया सबको कि नहीं? एक बार हैंड से करेंगे, जिसको फर्स्ट क्वेश्चन कैटायन के साथ, एनायन के साथ और रेडिकल के साथ क्लियर हो गया है। एक बार हैंड से करेंगे जल्दी से। अंशिता, समीर, आकाश, कशिश, कनिष्ठ, अर्नव, शिवा, विधि, कृष्णा, छवि, अनन्य, अरेवन, मलिका, निकिता, विधि, सम्यक, निधि, वंशिका, अखिलेश, श्रुतिका, ऋषि, निवृत्ति, शिखा, बिंदिया, गौरव, सुधांशु, प्रथम, आरुष। आरुष को समझ आ गया है? आरुष, उज्जवल, उज्जवल, प्रगति, प्रियांशी, निहारिका, गुल, साक्षी। चलो ऑलमोस्ट सबको समझ आ गया। नेक्स्ट नोट करना है अब। नेक्स्ट देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक बार हमने CH3 कर दिया, अब NO2 के साथ। अब NO2 के साथ कर लिया ट्राई, किया ये NO2 के साथ ट्राई कर लिया क्या? प्लस लगाया, प्लस लगाया, प्लस है, प्लस है। अब NO2 लगा देंगे। NO2 लगा दो जरूर। NO2, NO2, NO2। अब इसको अरेंज करो, एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ, एक बार रेडिकल के साथ। एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ, और एक बार रेडिकल के साथ करो अरेंज।
हाँ कर लिया ट्राई, ट्राई कर लिया क्वेश्चन सब में आग। यस सर, NO2 के साथ कर लिया। अनुगत कर लिया। रेडिकल वाला टफ पड़ेगा थोड़ा सा, रेडिकल वाला थोड़ा सा टफ पड़ेगा। बोल सब में आंसर। सर इस प्लस वाले के केस में आएगा 4 2 3 1। प्लस वाले केस में आएगा 4, हाँ, फिर 2 में माइनस आई, सही है। 3 में माइनस आर, दूर है माइनस आई कम, 1 4 बिल्कुल सही आंसर है। देखो सर, 2 में आएगा माइनस आर इफेक्ट, 3 में आएगा माइनस आई NO2 का क्योंकि मेटा पे है, 4 में आएगा माइनस आर इफेक्ट, 1 में कोई इफेक्ट नहीं। जब दोनों में माइनस आ रहा है, 1 में और 3 में दोनों में माइनस आ रहा है, दोनों में जब माइनस आ रहा है तो माइनस आई चेक करेंगे, जो पास में ग्रुप है उसको माइनस आई ज्यादा, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कौन सा वाला। समय तू गलत अच्छा प्लस वाला, सॉरी प्लस वाला है ना, तो माइनस आर है तो लीस्ट स्टेबल, माइनस आर है तो लीस्ट स्टेबल, नेगेटिव वाला इफेक्ट नहीं आना चाहिए अगर प्लस चार्ज है, इसलिए सबसे ज्यादा 4 आएगा। फिर आएगा 2 क्योंकि 2 में विड्रॉइंग इफेक्ट कम पावर वाला है यानी माइनस आई, फिर आएगा हमारा कौन सा, फिर आएगा 3, फिर 1, 4 2 3 1, क्या आंसर आएगा 4 2 3 1, ये आंसर आ जाएगा 4 2 3 1। अच्छा नेक्स्ट, इसी के अंदर अगर मैं माइनस लगा देता हूँ, इसी के अंदर माइनस फिर किया किसी ने, अगर इसी में माइनस लगा दे, सर समय का आंसर माइनस बोल। लगा कि उल्टा हो जाएगा, 1 3 2 4। हाँ बिल्कुल सही है, इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4। रेडिकल वाला केस नहीं सही होगा, रेडिकल वाले में दिक्कत आएगी। रेडिकल वाला किया किसी ने, समय किया रेडिकल वाला। सर हाँ सर जो फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है सर उसमें SIR नहीं लगेगी? दोबारा बोले एक बार। सर जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है उसमें SIR नहीं लगेगी? SIR कब लगता है, और SIR लगेगा भी, अच्छा रेजोनेंस नहीं होगी ये कह रहा है। यस सर। नेगेटिव चार्ज है ना इसमें, नेगेटिव चार्ज में कैसे लगा देगा SIR। तो सर नेगेटिव चार्ज भी तो बेंजीन में मतलब डिलोकलाइज होगा। मेरी तो सुन मेरी बात, क्या नाम है इसमें, ग्रुप जो है ये क्या बहुत बल्कि है, CH2 माइनस HS लगे हुए ना, यस सर। NO2 मान लिया मैंने बल्कि है, sp2 है, क्या ये सेम प्लेन में नहीं रह सकते। और ऐसा ना कोई एविडेंस नहीं है जिसमें SIR देखा गया हो कि इसमें SIR लग रहा है, समझा कि नहीं। ठीक है सर। H लाइटर ग्रुप है ना, H लाइटर ग्रुप है तो सेम प्लेन में O के साथ रह सकते हैं, कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, समझिए कि नहीं आकाश। यस सर। तो इसलिए नहीं लगेगा SIR, सही है। अच्छा अब उसके बाद, उसका अब रेडिकल वाला केस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडिकल वाला केस, रेडिकल वाला केस, उसको करने के लिए ना एक बार पहले ये करो क्वेश्चन, जैसे CH2 रेडिकल NO2 दे दिया मैंने, और CH2 रेडिकल CH3 दे दिया, इसको बोला स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना, एक बार चेक करो इसको, इन दोनों को, फिर उसके बाद देखेंगे कैसे करना। हाँ इन दोनों में कौन सा स्टेबल पता लग गया, किसी को बोलना आंसर, इन दोनों में कौन सा स्टेबल ज्यादा है।
समय तो CH3 वाला। हाँ हाँ समय इसमें ना ये देख तूने फिर यानी लेक्चर शायद पढ़े नहीं है। CH2 रेडिकल है, NO2 जब आएगा तो क्या इसमें रेजोनेंस नहीं कर सकता ऐसे? अब ओप रेडिकल तो स्टेबल हो गया फिर भी। हाँ सर, ऐसे ही देख सकते हैं सर, मैंने हाइपर कंजुगेशन के थ्रू देखा। अच्छा, अब समझ गया कि नहीं है? यस सर। हाँ तो इसलिए ऊपर ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना CH2 रेडिकल NO2 वाला। तो रेडिकल वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर समझ आता है तो कर लेंगे, नहीं तो चाहो तो स्किप कर सकते हो अभी। सर हाँ बोलो। सर ऑक्सीजन पे रेडिकल स्टेबल होगा? हाँ, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन है ना, रेडिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे तो इलेक्ट्रॉन स्टेबल है ना। जैसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव स्टेबल है, एक इलेक्ट्रॉन भी तो स्टेबल होगा। नहीं क्लियर हुआ? सर हो गया, समझ गया। हम्म।
हाँ रेडिकल वाला क्वेश्चन किया है किसने? B1 रेडिकल वाला पार्ट म्यूट कर लेंगे एक बार। तो उसने क्यों मारा? उसकी गलती नहीं है, मेरे को ही मार रही हो। अबे छू लिया तो क्या हो गया? छू लिया। लिखा देखो 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 उधर, जब रेडिकल आएगा ध्यान देंगे, 423 हाँ रेडिकल आएगा तो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ बस यहाँ पे, CH2 रेडिकल आया, N डबल बॉन्ड O, अब ये रेडिकल इसके साथ कंजुगेशन में है पहले, तो रेडिकल यहाँ आ जाएगा, उसके बाद ये रेडिकल इसके कंजुगेशन में है तो रेडिकल O पे आ जाएगा, इसलिए ये स्टेबल है। इसलिए मैं रेडिकल एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं रेडिकल 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 इस केस में स्टेबलाइज हो जाएगा, इस केस में स्टेबलाइज हो जाएगा, इस केस में स्टेबलाइज हो जाएगा, दोनों केस में स्टेबलाइज हुआ रेजोनेंस के थ्रू। NO2 पास में है तो इसका -I जो है वो ज्यादा होगा, -I रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है नो डाउट, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है नो डाउट, लेकिन इसका -I बहुत ज्यादा है पास में, इसलिए इसलिए क्या है थोड़ा कम स्टेबल करेगा इसको। तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, थर्ड वाले के बाद 1 वाला स्टेबल, 1 के बाद 4, और NO2 यहाँ तो स्टेबलाइज कर नहीं पाएगा रेजोनेंस से, तो यहाँ तो क्या है -I, सही ना, यहाँ -I है, इसलिए 2 वाला लीस्ट स्टेबल आया था। उसके लिए 3142 निकाला किसी ने? 3142 किसी ने निकाला था क्या? वंशिका का सही है, और किसने निकाला है? सम्यक का सही है, सर आगे क्यों? और शिवा का सही है, और कोई बच्चा? हेलो हाँ बोलो। सर 3 सबसे आगे क्यों आया, वो समझ नहीं आया। 3 ज्यादा क्यों आया? 3 वाले में रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा कि नहीं? ये हाँ हो 3 जाएगा। वाला रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो, रेजोनेंस से स्टेबलाइज जब होगा तो O पे रेडिकल नहीं आएगा क्या? और ये दूर है, ये NO2 दूर है, ये वाला NO2 दूर होने की वजह से इसका -I भी बहुत कम लगेगा, -I तो डिस्टेबलाइज करता है ना रेडिकल को, यस सर। समझ गया कि नहीं मुकुल? हाँ सर समझ गया। नेक्स्ट नोट करना। अब रेडिकल वाला NO2 के साथ कर लिया ना, NO2 के साथ कर लिया, अब Cl के साथ, Cl के साथ करो तीनों। Cl के साथ एक बार रेडिकल लेके, एक बार प्लस लेके, और एक बार रेडिकल, एक बार प्लस, एक बार नेगेटिव, रेडिकल प्लस नेगेटिव, इसमें आंसर क्या आएगा? 4321 मुकुल का आंसर है प्लस के लिए। हाँ प्लस के लिए 4321 बिल्कुल सही है, क्योंकि Cl का तो सिर्फ क्या देखेंगे -I, Cl का क्या देखेंगे ओनली -I, Cl का देखेंगे ओनली -I। अब बाकी वो करो रेडिकल वाला और नेगेटिव। B2 हाँ कर लिया अभी? Cl का सिर्फ -I इफेक्ट देखेंगे, तो -I क्योंकि एनर्जी लेवल डिफरेंस रहता है, क्योंकि एनर्जी लेवल डिफरेंस रहता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो एक केस में पुश पुल इफेक्ट भी देखते हैं, मैं बताऊंगा कौन सा पुश पुल इफेक्ट। देखो सर,
ये आ गया CSU रेडिकल वाले केस में। रेडिकल वाले केस में भी आंसर जो प्लस वाला आंसर है वही रेडिकल वाले केस में आंसर होगा, यानी आंसर आ जाएगा 4, 4 में कोई माइनस आई नहीं है, फिर 3 माइनस आई बहुत दूर है, फिर 2 1 2 3 4 1 2 3 4, उसके बाद आ जाएगा 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, 4 3 2 1। किसी को डाउट कोई? किसी को कोई डाउट है इसमें? अब नेगेटिव वाले का आंसर निकालो। सम्यक का आंसर है 1 3 2 4। सम्यक नेगेटिव वाले में 1 3 2 4। यस सर। चलो सम्यक ने आंसर दिया 1 3 2 4। कोई और बच्चा? सर 1 2 3 4। देखो नेगेटिव वाले केस में वेकेंट डी ऑर्डर वाला कंसेप्ट लगेगा कि नहीं? डी पाई पी पाई। जब रेजोनेंस होगी तो नेगेटिव यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो यानी ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव वेकेंट डी ऑर्डर में स्ट्रेच कर लेगा और पैरा पोजीशन में नेगेटिव वेकेंट डी ऑर्डर में स्ट्रेच कर लेगा। सीएल का माइनस आई ऑर्थो पे ज्यादा होता है इसलिए पहले बनाएगा, फिर 3 में भी स्टेलाइज हो रहा है, फिर 2 में सिर्फ माइनस आई इफेक्ट है, और फिर लीस्ट आएगा 4 1 3 2 4 1 3 2 4। समझ आया कि नहीं? ये समझ आ गया कि नहीं? चलो अब एक रह गया OH वाला। OH वाला ट्राई करो और रिजॉइन कर लो।